चलिए दोस्तों, आज हम लोग अगला भाग फ्रिक्शन का नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है। किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। पहले तो हम इसको ऑप्शन देख करके हल करेंगे, जांच कर लेंगे उत्तर की, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहले तो कहा रहा है अंश में 4 जोड़ दीजिए, पहला वाला देखते हैं। ठीक है, पहला भिन्न क्या है, देखिए यही भिन्न है। इसमें से कोई हमारा चारों में से कोई एक आंसर होगा तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 ये जो भिन्न हमारा मिला वो कितना है, मान लेते हैं पहला है 4/5 है। तो कह रहा अंश में अगर 4 जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 4 4 कितना आ गया 8 और ये 5, 3/4 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, केवल आप एक पहली शर्त को अगर चेक सही कर ले आते हैं तो दूसरा अपने आप सही होगा। अब दूसरे को देखते हैं, 3/20 है। ठीक है, इसमें 4 जोड़ दीजिए /20, तो ये कितना आ जाएगा 7, 7/20, 3/4 चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हमें लाना है 3/4, ये वाला देखते हैं। अब 7 + 7/24 है भिन्न, ये वाला। तो इसमें कह रहा अंश में 4 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, 7 4 कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो देखिए 11/24, जबकि हमें चाहिए 3/4 चाहिए, ये भी नहीं है। अब 5/12 है, इसमें क्या कर दीजिए 4 जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ रहा है 9, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, देखिए 3/4 आ गया। ठीक है, 3 अंश में हर में 4 है तो 3/4, यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो रहा है। और दूसरी शर्त इसमें कह रहा है, और उसको भी फॉलो करवा लेते हैं। तो 5/12 है ना, तो यहाँ पर पहली शर्त तो इसका हो गया। दूसरी शर्त कह रहा है हर में 3 जोड़ देते हैं। इसका देखिए हर ये, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो बराबर कितना आ गया 5/15 आ गया। 5 एकम 5, 5 3 15, देखिए 1/3, ये भी हो रहा है। तो अतः हमारा ये वाला आंसर क्या है, सही है। दोस्तों अब इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या होगा, मान लेते हैं कोई भिन्न है जो x/y है। कह रहा है इसके अंश में 4 जोड़ा जाए, जोड़ने पर 4 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, ये हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अब तिर्यक गुणा करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो 4 × x + 4 बराबर इसका इधर 3y। अब इसका ब्रैकेट के अंदर करिए, 4x + 16 बराबर 3y। तो यहाँ पर कितना आया, 4x, 3y को इधर लाइए, -3y, ये प्लस है इधर जाएगा, तो माइनस कितना आया 16। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त कह रहा है भिन्न तो हमारे पास है x/y, लेकिन इसमें कह रहा है हर में 3 जोड़ने पर, हर ये है, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो भिन्न आपकी 1/3 हो जा रही है। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो ये कितना आया 3x आया, बराबर कितना आया y + 3 आ गया। ठीक है, तो 3x आ गया। फिर यहाँ पर क्या करना, आपको y को इधर लेके आना है, -y बराबर कितना आ गया 3। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है, सेकंड आ गया। ठीक है, अब आइए दोनों समीकरणों को हल करते हैं। पहला समीकरण क्या है, एक तो ये है आपका, चलिए इसको ले लेते हैं, 3x - y = 3। ठीक है, और ये कितना है, पहला वाला समीकरण, ये वाला समीकरण, देखिए एक ये है और एक ये, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। -3y = -16। तो आपको करना क्या है, आपको x को बराबर कर लीजिए या y को। चलिए हम x को बराबर कर लेते हैं। तो 3 का गुणा इस समीकरण में कर दिए, 4 का गुणा इस समीकरण में करिए,
तो जब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो इसके प्रत्येक पदों में करेंगे 4, यहाँ पर भी 4 का गुणा, यहाँ पर भी 4 का गुणा, 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी। देखिए 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। x है x, बस इतना समझ लीजिए। 3 तरीका 9 है, y है वह, और 4 है, 4 एकम 4, ये 4 हो गया। 16 तिहाई कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 4 तिहाई 12, ठीक है। लेकिन ये माइनस है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए ये 12 माइनस और प्लस कट गया, x वाला कट गया ना। अब y वाला है, देखिए ये कितना है, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखे हैं, या तो आप 4y लिख सकते हैं, 9y लिख सकते हैं, तब इसका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये भी माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस है, तो 9 में से 4 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5y, तो बराबर ये प्लस है, इसका काम ख़त्म हो गया, ये प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी प्लस है, तो 8 2 कितना आ गया, 10, 4 और 1 5 और 1 6, 5 से 5 कट गया, y बराबर 12 25 60 हो गया। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया, तो y बराबर हमें कितना मिला है, 12 माइनस 12 इक्वल टू 3, क्योंकि y बराबर 12। अब यहाँ से 3 निकाल लीजिए, 3 से यहाँ कट गया, 3 ये कट गया, 3 यहाँ से निकल गया तो 4 बच गया, तो x माइनस 4 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर चल जाएगा 1 प्लस 4, तो x बराबर कितना आया, 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, अंश क्या है, x है और y हर है, तो 5/12 आ गया। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है, तथा अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर यह 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा। तो पहली शर्त के अनुसार यदि अंश तथा हर में 1 जोड़ा, चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ये देखिए भिन्न है, इसमें से 4 में से कोई भी हो सकता है, जांच कर लीजिए। 7, पहला देखिए 7 बटे कितना है, 9 है। यदि अंश और हर में 1 जोड़ा जाता है, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आना चाहिए आपका, 1/2 आना चाहिए। जोड़ देंगे, सॉरी, जब हम इसे जोड़ देंगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4/5 आता है, हो जाता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 9 और 1 10, इसको काट दीजिए, 2 चौक के 8 और 2 बचे 10, यानी आ गया हमारा 4/5। पहला वाला ऑप्शन सही है, इनको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हो गया उत्तर। या तो आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न है x/y, तो अब इसके अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी 1 जोड़ना है, तो ये जो भिन्न पता होगा वो 4/5 होगा। तो आप इसको हल कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो कितना आया, 5x + 1 इक्वल टू 4y + 1। तो यहाँ पर 5x + 5 इक्वल टू 4y + कितना, 4, तो 5x आ गया, y को इधर लेके -4y और इक्वल टू 4 बचा है, और 5 को उधर ले जाइए, -5 आ गया, तो 5x - 4y इक्वल टू -1। पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर, मान लीजिए भिन्न क्या है, x है
बटे कितना है y है। इसमें से भी 5 घटा दीजिए और इसमें से भी 5 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ रहा है 1/2। अब आपको करना क्या है, इधर भी गुणा इधर भी गुणा। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x - 5 और फिर बराबर 1, इसका गुणा इधर y - 5, तो 2x - 10 = y - 5। तो 2x, y को इधर लाइए -y, 10 को उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, -5 है ये, और फिर 5x - y बराबर कितना है ये 5। तो आपका समीकरण नंबर दूसरा होगी। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर देते हैं। एक तो हमें ये मिला था 1, तो इसको लिखिए 5x - 4y और फिर बराबर कितना -1। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहला था। इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको बराबर कर लीजिए, इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, सब में 2 का। ठीक है, और इसमें 5 है तो 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का। तो ये देखिए 5 दूना कितना आ रहा है 10, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको हल कर दीजिए। ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। देखिए इसके स्थान पे 10x आप बना सकते हैं, 10x इसके स्थान पे, ये इससे कट गया। 5y यहाँ पे लिखेंगे तो ये हट गया, माइनस है। अब यहाँ पे 4y है, 4 दूना 8, 8y है तो ये y कर लीजिए। अब देखिए 5y में से 5y को 8y में से निकाल दीजिए, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर कितना आ जाए 5 3 8 होता है, 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 25 है और ये माइनस है, ये माइनस है, 25 में से निकाल दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा प्लस हो गया, ये भी प्लस है, माइनस था तो ये प्लस हो गया है। तो 25 और 2 कितना होता है 27 हो गया, 3 9 27, y बराबर 9, y बराबर 9 आ गया। तो समीकरण हमारे पास है, कौन सा समीकरण ले लें, ये वाला ले लेते हैं, 2x - y बराबर 5। तो 2x - 9 बराबर 5, तो 2x बराबर इधर लेके चले जाइए 5 + 9, 9 5 कितना होता है 14 हो गया, तो 2 से 2 काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो आपका भिन्न क्या आ गया 7/9 आ गया, क्योंकि अंश 7 है, हर 9 है, तो आपका आया 7/9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, किसी भिन्न के अंश व हर में 2:3 का अनुपात है। यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होता है दी गई भिन्न के 4/9 के बराबर होता है, तो मूल भिन्न का अंश है। 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है अंश और हर का जो रेशियो है वो 2 और 3 का है। ये अंश है और ये हर है। प्रश्न में आपसे कहा है मूल भिन्न का अंश क्या होगा। ये जो ऑप्शन दिए हैं 4, ये अंश की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे अंश है, इसको 2 से डिवाइड करिए तो 18 आएगा, ये 2 से होगा नहीं ये ऑप्शन। अब ये देखिए 9 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करिए 3 आ जाएगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें 18 को रखना है, 18 और 18, 18 का डबल 36 और 18 तिहाई 54। ये क्या है अंश है और ये क्या है हर है, तो भिन्न बना लीजिए 36/54, ये हमारा भिन्न आ गया। इसमें शर्त क्या दिया है, यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर, अंश में से 6 घटाने पर
जो भिन्न प्राप्त होता है दी गई भिन्न के 4/9 के बराबर होता है। ये जो भिन्न प्राप्त होता है वो 4/9 के बराबर होता है। इतना आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए इसको हल करने के बाद। तो 6 निकाल दीजिए, तो यहाँ से 30 आ गया और यहाँ पे कितना है 54। 6 से काटिए आप, 6 पंजे 30 और 6 9 में 54। नीचे 9 तो आ गया, ऊपर 4 नहीं आ रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वैसे ही नहीं है, पहले ही गलत कर चुके हैं। तीसरा चेक करते हैं। तीसरे में क्या करना है, 36/54 कर दीजिए और इनमें से 6 को घटा दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले आप 9 रखिए क्योंकि ये पहले वाले ऑप्शन के लिए था। अब दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं तो 18 आया है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 9, यहाँ पे भी 9, तो ये आ गया 18, यह आ गया 27। तो अंश 18 हो गया, हर 27 हो गया। भिन्न बना लीजिए, 18/27। तो आपको प्रश्न में कहा है 6 घटा दीजिए इसमें, तो आना चाहिए 4/9 आना चाहिए। 6 निकाल दीजिएगा इसमें से तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12 और 3 9 27। देखिए 4/9 आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। उत्तर की जांच कर लिए हम लोग, सही है। आइए बेसिक, इसमें कह रहा है 2 भिन्न है, अंश है, अनुपाते हर, दोनों का अनुपात है 2:3 है। तो आप मान लीजिए इसको 2x, इसको मान लीजिए 3x। और दूसरी शर्त क्या कहा है, अंश में से 6 घटाना है। 6 घटा दीजिए, तो जो भिन्न बन रहा है 4/9 आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 9 और 2x - 6 और बराबर इसका गुणा इधर 4 गुणे 3x आ गया। 9 का अंदर गुणा कीजिए, 18x और 9 9 6 54 आ गया। और फिर 4 तिहाई कितना होता है, 12x। अब देखिए 18x इधर है, 12 को इधर लाइए, 12x हो गया, इधर चला गया 54 आ गया। 18 में से 12 निकालिएगा तो 6x आ जाएगा और इधर 54 हो गया तो 6x। अब यहाँ से 6 6 9 में 54, तो x = कितना आ गया, 9 आ गया। तो x बराबर 9 आ गया। तो आपसे पूछा गया है मूल भिन्न का अंश क्या है, अंश में 9 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 18। यही आंसर हो गया। एक प्रश्न और है, इसको देखिए। यदि किसी भिन्न को उसी से गुणा किया जाए एवं गुणनफल को उसके उल्टे से भाग किया जाए तो इस प्रकार भिन्न 15 सही 5/8 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न कौन सा है। ये उत्तर में 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो हम देखते हैं, पहला वाला चेक करते हैं। तो देखिए 2 1 कम 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3/2। ये पहला वाला चेक कर रहे हैं। कह रहा किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा कर दीजिए। ये कोई भिन्न है, इसी से गुणा कर दीजिए। और फिर क्या कह रहा है, गुणनफल को उसके उल्टे से भाग दीजिए। 3/2 है, 2/3 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ गया, यहाँ पे आया 3 3 9 आ गया, /4 आ गया। ये उल्टा कर दीजिए, 3/2 आ गया। अब यहाँ पे कितना है, 27/8। लेकिन हमें चाहिए कितना, 15 सही 5/8। इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 है, 18 नहीं 8 है। 15 8 120, 125/8 आ गया। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा 27/8, यानी ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, ये वाला 2 दूना 4 और 1 5/2 कह रहा है उसी, ये वाला चेक कर रहे हैं। तो इसमें कहा है किसी भिन्न को उसी से गुणा कर दीजिए। उसी से गुणा करिए 5/2, फिर उसका उल्टा कर दीजिए, करके भाग दीजिए 2/5। तो बराबर 5 और 5 कितना आ गया, 25/4। अब ये उल्टा हो जाएगा, गुणा का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे 5 कितना आया, 2 आया। तो बराबर कितना है, 25 पंचे 125/8। देखिए ये आ रहा है,
तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यदि किसी भिन्न, मान लीजिए कोई भिन्न है x बटा वाई है, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा कर दीजिए, x बटे वाई से गुणा कर दीजिए, और गुणनफल को उसके उल्टे से भाग, x बटे वाई भिन्न है तो इसका उल्टा हो जाएगा y बटे x हो जाएगा। तो गुणनफल कितना आता है, 15 से ही 5/8 आता है। तो इनको हल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x² बटे वाई स्क्वायर, ये चीज़ ऊपर जाके उलट जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा y, इसको हल करेंगे 15×8 = 120 यानी 125/8 आ गया। अब इनका गुणा करेंगे तो ये x³ आ गया बटे y³ आ गया। अब ये कितना 125 मतलब 5 का क्यूब है, 8 मतलब 2 का क्यूब है। अब देखिए क्यूब 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 गायब हो गया, तो x बटे वाई बराबर 5 बटे कितना आया, 2 आ गया। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 5/2, 2 सही 1/2, तो ये आपका आ गया आंसर।